इस घटना के चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने क्या कुछ देखा, वो भी आपको सुनना चाहिए। सारे लोग जो हैं जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे, फर्स्ट कोर्स कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड पे लेट गए। ये कुछ तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा और जैसे मैं उठी और जैसे मुझे लगा कि अभी मैं सेफ हूँ, तो मैंने स्टेज की तरफ देखा तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, उन्हें भी लेके चले गए थे वहां से एक सेफ जोन पे। और तकरीबन 12-13 मिनट के बाद जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, स्कॉट बेसेंट थे, पीट हेग्सेट थे, काश पटेल थे, जो जिन्हें मैं थोड़ी देर पहले ही मिली थी और हम कैजुअली बात कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाला गया। सील करने के बाद एक अनाउंसमेंट हुई कि ये जो प्रोग्राम है अब बंद कर दिया जाएगा। जब ये वाकया हुआ, मैं सदर ट्रंप से चंद फुट के फासले पे ही था। जो फ्रंट के ऊपर जो टेबल से वहां पे उनकी पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी और जो उस वक्त माहौल था वो गुफ्तगू का माहौल था, डिनर सर्व होने वाला था। जो जैसे ही एक आवाज आई, एक गोली की आवाज आई और उसके बाद आवाज आई कि हर बंदा अपने अपनी जहाँ पे मौजूद है वो उस वहीं पे जमीन पे लेट जाए। पैटर्न दिख रहा है इन इवन फॉर इन द केस ऑफ सेवरल प्रेसिडेंशियल शूटिंग इन द पास्ट, ये लोन वुल्फ का स्टोरी हमें सुनाया जाता है और हमारे ऊपर शव किया जाता है। आपको याद दिला दूं, थॉमस क्रूक जो है, जो बटलर शूटिंग में शूटर था, सच ए यंग गाय, वो इतने पास कैसे पहुंच गए थे प्रेसिडेंट ट्रम्प की। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है बहुत काफी तगड़ा होता है और काफी सारे रैली मैंने खुद अटेंड किए प्रेसिडेंट ट्रम्प की। आपकी अगर 7-8 घंटा पहले उनकी चेक इन शुरू हो जाती है, स्क्रीनिंग होती है, चेक पॉइंट होती है, मल्टीपल चेक पॉइंट्स होती है, फिर पेरीमीटर को बंद करा जाता है, लिटरली हेलीकॉप्टर से ऊपर से उसको स्कैनिंग करा जाता है बिल्डिंग की आजू बाजू में। और उनके जो डिटेल्स है, उनकी जो काफिला बोल सकते हो आप, वो लिटरली सारा चेक करने के बाद आती है। और हमलावर पर वॉशिंगटन पुलिस जो है उसका भी एक खुलासा यहाँ पर सामने आया है। हमलावर के पास से कई हथियार थे, यहाँ पर ये बात सामने आई है। हमलावर के पास शॉटगन थी, हैंडगन थी और उसके पास चाकू भी था। तो वॉशिंगटन पुलिस यहाँ पर थॉमस एलन जो कि अटैकर था उसके बारे में कुछ और डिटेल्स यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है। वॉशिंगटन पुलिस का ये कहना है कि वो उसके पास कई हथियार वो लिए हुए था, चाकू तक उसने रखा हुआ था अपने पास, शॉटगन भी थी, हैंडगन भी थी और इन्हीं में से एक से उसने फायरिंग की है। और जब चेक पॉइंट वो क्रॉस कर रहा था तब उस हमलावर को पकड़ लिया गया है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। राजीव, क्या कुछ डिटेल्स यहाँ पर मिल रहे हैं? और हमलावर के पास बहुत कुछ ऐसा मिला है जो एक शक भी पैदा करता है और डर भी पैदा करता है कि ये हादसा जो है ये बहुत बड़ा हो सकता था राजीव, अगर समय रहते एक्टिव नहीं हुई होती अगर सीक्रेट एजेंसी। बिल्कुल सही कह रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल निशान जो है अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को लगता है खड़ा होता है, क्योंकि ट्रंप जो है पहले से ही खतरे में थे। राष्ट्रपति बनने से पहले उन पर हमला हो चुके हैं और राष्ट्रपति होने के बाद उनका थ्रेट परसेप्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। और उस हालात में जहां राष्ट्रपति ट्रंप जो है वहां जर्नलिस्ट मिल रहे थे, 2500 से ज्यादा वहां जर्नलिस्ट थे और एक संदिग्ध जो है वो शॉटगन भी कोई ऐसा नहीं होता कि पॉकेट में छुपा कर आप कहीं लेके जा सकते। एक बड़ा सा गन होता है, शॉटगन होता है, हैंडगन होता है और कई सारे चाकू वेपन लेके आप एंट्री करते हो होटल में। और अमेरिका के जो होटल की बात करें, वहां जो एक्सरे मशीन होता है, आप जैसे अंदर जाएंगे तो वहां सब कुछ स्कैन हो जाता है, यानी सब कुछ दिखता है, प्रॉपर दिखता है। हमारे यहाँ फिजिकल फ्रिस्किंग नहीं होता है। और उस पोजीशन में एक संदिग्ध जो है इतने सारे वेपन के साथ में दाखिल होता है जहां राष्ट्रपति ट्रंप पहले से मौजूद है। और राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था एक घेरा नहीं होता है, 5-5, 6-6 घेरे होते हैं, चारों तरफ सिक्योरिटी होती है और उनका जो मतलब कई लेयर होते हैं और उसको भेद कर जो है वो आदमी गोली चलाता है, फायर करता है। अलग बात है कि जो उनकी सुरक्षा में जुड़े लोग थे उनको सुरक्षित पूरी तरह से बचा लेता है, लेकिन कैसे होता है सब कुछ, कैसे अंजाम देता है, बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब मिलना बाकी है। इतना वेपन सिस्टम लेके कैसे वो आदमी जो है एक होटल के अंदर दाखिल हो जाता है जहां ट्रंप पहले से मौजूद थे, इतने सारे जर्नलिस्ट थे। उस हालात में जो मौजूदा अगर बात करें, जो
ईरान पर हमला करने से पहले खुद ट्रंप बोल चुके कि ईरान जो है उनके हमले की साजिश रच रहा था, उनको मारना चाहता था, और उस हालात में जो है सुरक्षा होने के बावजूद उन पर कोई हमला करता है तो एक अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप खुद ये कह चुके हैं कि ये जो हमलावर है इसका फिलहाल ईरान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो मुल्क है उसके राष्ट्रपति हैं। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता भी है, मेजर जनरल के सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, सबसे पहले आपका मैं रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि जिसने भी इस खबर को सुना है कि ये व्हाइट हाउस के प्रीमाइसेस का मामला था, खुद डोनाल्ड ट्रंप वहां पर मौजूद थे, जेडी वेंस वहां पर मौजूद थे, मेलानिया ट्रंप वहां पर मौजूद थी, और वहां पर एक शख्स जो है वो हथियारों के साथ, भले ही वो होटल का मेहमान था, वहां पर वो मौजूद होता है और वो गोलीबारी भी कर पाता है। दीदी जय हिंद। देखिए, व्हाइट हाउस में जो कॉरस्पॉन्डेंट डिनर है और उसके अंदर में मेरे ख्याल से 3000 से भी ज़्यादा लोग थे जो वहाँ पर हैं, और इसके बीच में जो आप ये देखती हैं जिसको डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर अटैक, टू अर्ली टू डिसाइड, एंड ये कि वो क्रेजी हैं। उसके कोई क्रेजी का मतलब है कि उसका कोई मुद्दा नहीं है, मगर ही जस्ट रन इट। देखिए, अमेरिका के अंदर में यदि आप जाएंगे, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं उनके कितने लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, ऐसा है नहीं। हिल्टन होटल के अंदर में आप नॉर्मल भी, यदि यहाँ डिनर भी चल रहा है बॉर्डरूम में, तो आप वहाँ एंट्री कर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पॉल थॉमस एलन है, और शायद उसके प्रोफेशन से ही इंजीनियर है, मगर स्कूल का टीचर है, और वो कैलिफोर्निया से आता है, वॉशिंगटन डीसी, और इसी होटल में ठहरता है 3 गन हथियारों के साथ। वहाँ पर गन कल्चर के साथ में के कारण आप अपने हथियारों को लेकर कहीं भी जा सकते हैं। तो एक इनकी ये प्रॉब्लम्स हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व नहीं करते हैं गन कल्चर का। और दूसरा, जो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप को ले खुद तो 3 बार तो उनके ऊपर हमले हो चुके हैं। 13 जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया में आपने देखा होगा, उसमें तो जो आउटर रिंग भी लगा, इसमें आउटर रिंग नहीं लगता है, ये होटलों के अंदर में कह रहा था हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखिए, नहीं होता है ऐसा। वहाँ पर हिल्टन होटल में जो है वो आपका बहुत आप कहेंगे लूज टाइप का है, ओनली सीक्रेट सर्विस उनके कॉर्डन के अंदर में रहती हैं, और ठीक है उन्होंने पकड़ लिया, ये उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं जिसके कारण ये चीज़ होता है। इसी हिल्टन होटल के अंदर रोनाल्ड रेगन के ऊपर भी कभी ऐसे ही अटेम्प्ट हुआ था। मगर बात यह है कि उसका यदि आप पूछना चाहेंगे कि क्या कारण है और किन कारणों से ये चीजें हो रही हैं, खास करके 3 अटेम्प्ट नंबर में गोल्फ कोर्स के अंदर में, फ्लोरिडा के अंदर में अटेम्प्ट हुआ था, वो तो पकड़ा गया था ना। पहला वाला तो मारा दिया गया था, पाकिस्तानी लिंक था, पाकिस्तानी था, उसके लिंकेजेस थे ईरान के साथ में, और कहते हैं। मगर यहाँ पर जो है वो अभी उसको एब्सोल्युटली क्लीन चिट एक तरह का, ही इज ए क्रेजी मैन, लोन अटैक है, कहीं ना कहीं कुछ डिफ्लेक्शंस तो हो ही रहे हैं, और इतनी जल्दी बयान डोनाल्ड ट्रंप के पास से आ रहा है। तो देखिए, वैश्विक परिस्थितियां और इंटरनली काफी अमेरिका डिस्टर्ब्ड है। यानी मेजर जनरल, आपको अभी ये लग रहा है कि शायद लोन वुल्फ अटैक कहना थोड़ी जल्दबाजी है डोनाल्ड ट्रंप की? टोटल जल्दबाजी। आपके उसके बैकग्राउंड के ऊपर ही ने ये आकलन दिया होगा, सीक्रेट सर्विस ने किया होगा कि नो लिंकेज, और वेरी फास्ट है आजकल कि उनके पूरी क्रेडेंशियल को चेक करना, और उसके बाद मगर मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी है, ये कोई ना कोई चीज डिफ्लेक्ट किया जा रहा है। इतनी जल्दी कभी कोई नहीं कहता, और डोनाल्ड ट्रंप से आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर, ही इज ए क्रेजी मैन। तो इतनी जल्दी यदि आप, और उन्होंने सीक्रेट सर्विस को भी पूरी क्लीन चिट दी हुई है, तो चीजें सही नहीं है वहां पर अमेरिका में जिस तरह से चीजें, और पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल ग्रुप कैप्टन, अब जो धीरे धीरे करके तस्वीर यहाँ पर साफ होने लगी है, भले ही उसे लोन वुल्फ अटैक कहा जा रहा है, और आपने मेजर जनरल सिन्हा को भी सुना, वो अभी इतनी जल्दी उस बात से सहमत नहीं होने लगता है कि कुछ और भी हो सकता है। लेकिन क्या यहाँ पर ये जो गन कल्चर को लेकर अगर इस बात को जस्टिफाई भी करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द तो बहुत पहले से उस एरिया को सैनिटाइज कर लिया जाता है, और इतनी नजदीक तो चाहे गन अलाउड हो तब भी नहीं आने दी जा सकती। डेफिनेटली आदित्य, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका में गन कल्चर बहुत हावी है। देखिए, 2 अच्छी चीजें मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये जो
डिनर हो रहा था, ये हिल्टन होटल के बॉल रूम में हो रहा था। जी। तो हमलावर बॉल रूम में नहीं एंट्री कर पाया। ये हमलावर कब चेक किया गया? जब होटल का जो मेन एंट्रेंस है, वहां से जो सेंट्रल लॉबी है होटल का, जब वहां पर चेकिंग हो रही थी, उसके दौरान इस हमलावर को पकड़ लिया गया। जब उसको चैलेंज किया गया तो शायद उसका बिहेवियर देखकर ही सिक्योरिटी स्टाफ को, सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को शक हुआ और वहीं पर वह धर दबोचा लिया गया। अब क्या ये अकेला था? जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि शायद ईरान से कोई लिंक होगा। अभी तक उसका जो बैकग्राउंड चेक किया गया का कोई ईरान से लिंक लग नहीं रहा। लेकिन देखो अदिति, अमेरिका में काफी सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप से परेशान हैं। जब उन्होंने कहा मागा, तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के साथ जो व्हाइट सुपरमिस्ट ग्रुप था वो बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड हो गया। तो जो वहाँ इमिग्रेंट्स हैं, कलर्ड स्किन के लोग हैं, जो लोग इलीगल इमिग्रेशन करके मेक्सिको बॉर्डर से, कनाडा बॉर्डर से आ गए हैं, बहुत परेशान थे। और अभी पिछले 6 महीने से वहाँ जो अमेरिकन पुलिस का एक स्पेशल दस्ता होता है, आइस, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट, वो लोगों को थोड़ा हाई हैंडेडनेस से सड़कों में ही पकड़ रहे थे, उनके घरों में जबरदस्ती दरवाजे तोड़ के घुस रहे थे आइस के एजेंट, इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने के लिए। तो इससे क्या हुआ कि जो देखो, अमेरिका में भी कुछ लेफ्ट लीनिंग लोग होते हैं, डेमोक्रेट पार्टी में काफी सारे होते हैं, ये लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक अशांति का माहौल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ था। और अब तो पिछले 40 दिन के ईरान युद्ध के बाद अमेरिका में काफी सारे लोग हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के ईरान युद्ध को समर्थन नहीं करते हैं। तो क्या यह व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब था? ये तो अभी साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जब पहली बार हमला हुआ, जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे, गोली उनके कान से निकल गई, शायद कुछ सीखा नहीं गया। बाद में पिछले साल वो गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेलने गए, जो उसकी बाउंड्री थी, हेड के पीछे से एक गनर को पकड़ा गया, शायद कुछ सीखा नहीं गया। भारत की तरह शायद डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी के लिए उनको थोड़ा और इन्वेजिव, यानी जिसे हम कह सकते हैं बॉडी सर्च, जो कि अमेरिका में ज्यादा इन वोग नहीं है। अमेरिका में बॉडी सर्च करना थोड़ा क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड माना जाता है। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप के फंक्शंस में बॉडी सर्च। और लास्ट लाइन ये बताऊंगा, देखो अदिति, किसी भी होटल में बड़ी तादाद में होटल के गेस्ट होते हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, कैफेटेरिया में लोग काम कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंट स्टाफ होता है, केटरिंग स्टाफ होता है, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, मेंटेनेंस स्टाफ होता है। और जो बात आप कह रहे हैं कि भारत में फिजिकल फ्रिस्किंग जो है वो ज्यादा होती है, ज्यादा प्रैक्टिस में लाई जाती है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में फिजिकल फ्रिस्किंग बहुत ज्यादा नहीं होती और बहुत ही अलग तरह की परिस्थितियों में होती है, जब ये लगता है कि अब जो भी किसी के ऊपर इस तरह का शक हो जाता है कि शायद ये खतरा हो सकता है, तभी फिजिकल फ्रिस्किंग तक वो लोग पहुंचते हैं, वरना उसे सही नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर वो तस्वीरें भी अब आपको दिखाते हैं जो सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुई थी, रिकॉर्ड हुई थी, कि किस तरह से वो जो हमलावर है टॉमस एलन, वो जो एरिया था वहां से वो क्रॉस करके जा रहा है, तब वो पकड़ में आता है। उसके पास तमाम हथियार थे। यहाँ पर ये देखिए, वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है कि किस तरह से वो भाग कर जा रहा है, और जब वो दौड़ा है तब उसने यहाँ पर शूट किया है। और आप देख सकते हैं जो लेफ्ट में वहां पर एक शख्स खड़ा हुआ है, सीक्रेट सर्विस का एजेंट, उसको शायद यहाँ पर गोली भी लगी है, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था। और उसके बाद वो कुछ लड़खड़ाता है वहां पर, लेकिन उसके बाद तमाम लोग यहाँ पर उसके पीछे जाते हैं, गन लेकर अटैक किया जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो उसकी पहचान हुई है कैलिफोर्निया के टॉमस एलन के नाम पर हुई है, पॉल टॉमस एलन के नाम पर। और ये आपको 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि कब कब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है। सबसे पहले ओहायो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, डेटन में, जहां पर यह हमला हुआ था 12 मार्च 2016 को। उसके बाद 13 जुलाई पेंसिल्वेनिया के बटलर में यह हमला हुआ था, उनके ऊपर जब कान को छू कर गई थी उनके गोली। 13 जुलाई 2024 की ये बात है। और उसके बाद 2024 में कुछ ही महीनों के बाद फ्लोरिडा में ये हमला होता है, जो सितंबर में होता है, 15 सितंबर 2024 को। उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक यहाँ पर होता है। और ये चौथी तस्वीरें आपको हम वॉशिंगटन की दिखा रहे हैं। ये तीनों जो तस्वीरें, उसमें एक अलग चीज़ ये नज़र आती है, जो पहले के हमले हैं कि वो ओपन एरिया जो है वहाँ पर
अटैक हुआ। लेकिन ये जो वॉशिंगटन का हम अब तस्वीरें जो आई है, जो अब आज कुछ घंटे पहले की तस्वीरें हैं, ये बड़ी बात इसमें ये रही कि व्हाइट हाउस के प्रोमाइसेस में इस डिनर का आयोजन किया गया था। उसका ही एक प्रोमाइसेस है व्हाइट हाउस का, जहां पर करस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन जो था उनका ये डिनर आयोजन किया गया था और वहां पर सिक्योरिटी अच्छी खासी थी, अपना ही इलाका था एक तरह से। तमाम सीक्रेट सर्विस के जो कमांडोज थे वो भी तैनात थे। लेकिन वहां पर जब गोलीबारी हुई तो उसने कई सवाल खड़े किए। तो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में यहाँ पर गोलीबारी हुई है और हमले को लेकर अब एक के बाद एक तमाम एजेंसियों के बयान सामने आ रहे हैं। यहाँ पर हमले पर डीसी के जो मेयर हैं उन्होंने भी बयान दिया है। हमले में कोई और शामिल नहीं था, किसी और के शामिल होने का कारण यहाँ पर नहीं है, ये बात डीसी के मेयर कह रहे हैं। जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही वही बात एक तरह से डीसी मेयर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमले में कोई और शामिल नहीं था। तो वहां पर चश्मदीद जो थे, क्या कुछ उन्होंने देखा वो भी आपको जरूर जानना चाहिए। रीना भारद्वाज जो एनआई की पत्रकार थी, उनकी रिपोर्ट्स हम आपको लगातार दिखा रहे थे। कुछ और आपको दिखाते हैं यहाँ पर तस्वीरें उस वक्त की जब ये हमला हुआ। We were just seated over. I'm seated near one of the doors, and there. Zay! People are shouting USA now. I don't know, I just heard like 4 huge knocks by this door. Everyone. I don't know, maybe it's safe now, but it's at the White House Correspondents' Dinner right now. Everyone is sheltering in place. People are under their tables. It sounded like what happened was gunshots. We don't know for sure yet. Security forces rushed the stage and hurried the president and vice president out right now. Members of Congress, senior members of the cabinet are now being escorted out. At this stage, there's just security forces on the stage, and everyone is still under their tables, waiting for instruction of what happens next. It's gone completely quiet. This was in the first 15-20 minutes or so after the president had taken the stage and introduced. The national anthem had been played, the White House Correspondents' Association president had spoken, and that's all we know so far. I'll give you a sense of the room here. Security forces are continuing to try to clear the room. It's a little bit chaotic. There's still members of the cabinet being ushered out. Treasury Secretary Scott Bessent now. Do we know anything? We don't have any verified information right now. As we know more, I'll share more. तो यहाँ पर दोनों तस्वीरें आपको हमने दिखाई। जो चश्मदीद थे उनको आपने देखा, उनके जो वीडियो जो वो उस वक्त रिकॉर्ड कर रहे थे जिस वक्त उन्हें सिक्योरिटी सर्विसेज ने ज़मीन पर लेटने को कहा था, उस वक्त इन्होंने ये वीडियो बनाया। दोनों ही महिलाएं जो ये बता रही हैं कि उन्होंने कुछ गन शॉट्स की आवाज़ें सुनी और उसके बाद जो पहला वीडियो था उसमें वो महिला वो भी सुन पा रही थी जो कहा जा रहा था दैट यू आर सेफ, उस तरह की चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही थी। तो यहाँ पर तुरंत ही किस तरह से मोर्चा संभाला है सुरक्षा बलों ने, ये तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सीक्रेट सर्विस के जो कमांडोज हैं उन्होंने कुछ ही सेकंड्स में बॉडी शील्ड किया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप को, जेडी वेंस Just got back to my apartment from the White House Correspondents' Dinner. Very unfortunate moment, scary, no doubt about it. I was very close to the door where the shooter was supposed to be coming in through. So I started hearing gunshots. I covered the war in El Salvador. I know what gunshots sound like. Immediately I heard the commotion and everyone at my table went under the table. And at that moment, you never know if the shooter is going to come into the room and keep on shooting and look and find you. That's what you always think. But thank God, thanks to the DC police that did a fantastic job, like the president just said, that we're all safe. Very unfortunate, very scary,
but thank God we had a very happy ending. And the president said that the party is going to continue 30 days within the next 30 days. Wow, these are difficult moments in Washington, but thank God this time. तो यहाँ पर तमाम चश्मदीदों ने अपने वीडियोस बनाए, वहां पर जो भी कुछ हुआ उन्होंने वो डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की, कैसा वो महसूस कर रहे थे, किस तरह की दहशत थी। शुक्रिया भी अदा करती हुई ये महिला नजर आ रही है, थैंक गॉड वो बोल रही है, और ये भी कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि 30 दिनों के भीतर इस कार्यक्रम को दोबारा कराया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में गोलीबारी हुई है और गोलीबारी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गोलीबारी मुझे रोक नहीं पाएगी। तो 4 बार, ये चौथा हमला एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर था, 4 बार हमले हुए हैं उनके ऊपर, और अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर इस हमले के बाद कह रहे हैं कि गोलीबारी मुझे रोक नहीं पाएगी।